11 मई 2025 का दिन, जब इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की जिंदगी एक नए सफर की शुरुआत कर रही थी। शादी की शहनाइयां गूंज रही थीं और हवा में खुशियों का माहौल था। हर तरफ जश्न था। परिवार और दोस्त इस नए जोड़े को अपना आशीर्वाद दे रहे थे। राजा, जिसकी उम्र 29 साल थी, अपनी 24 साल की दुल्हन सोनम के साथ बेहद खुश नजर आ रहा था। दोनों के चेहरे पर भविष्य के सुनहरे सपने साफ झलक रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह मुस्कुराहटें और खुशियां महज कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये एक ऐसी शादी थी जिसे देखकर हर कोई कह रहा था कि जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है, लेकिन नियति ने तो कुछ और ही कहानी लिख रखी थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद हर नए जोड़े की तरह राजा और सोनम ने भी अपने हनीमून की योजना बनाई। उन्होंने भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मेघालय को चुना। बादलों का घर कहा जाने वाला मेघालय अपनी हरी भरी वादियों, झरनों और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। यह जगह उनके प्यार को और गहरा करने के लिए बिल्कुल सही लग रही थी। 20 मई को वे अपने सपनों को पंख देने के लिए मेघालय की ओर निकल पड़े। उनके दिल में उत्साह था और आंखों में एक साथ जिंदगी बिताने की उम्मीदें थीं। उन्हें क्या पता था कि जिस जगह को वे अपने प्यार का गवाह बनाने जा रहे हैं, वही जगह एक खौफनाक साजिश की गवाह बनने वाली है। मेघालय पहुंचकर उन्होंने वहां की खूबसूरती का आनंद लेना शुरू कर दिया। चेरापूंजी की मनमोहक वादियां और शिलांग की हलचल, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। वे साथ घूम रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे और आने वाले जीवन की योजनाएं बना रहे थे। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य और बेहद रोमांटिक लग रहा था। राजा अपनी नई नवेली दुल्हन सोनम की हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था। वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसके साथ चल रही उसकी जीवन संगिनी के दिमाग में क्या चल रहा है। सोनम की आंखों में जो प्यार उसे दिख रहा था, उसके पीछे एक गहरा राज और एक खतरनाक योजना छिपी हुई थी। यह हनीमून, जो उनके जीवन का सबसे यादगार पल होना चाहिए था, एक भयानक ट्रेजेडी में बदलने वाला था। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे रिश्तों की नींव भरोसे पर टिकी होती है। राजा ने सोनम पर पूरा भरोसा किया, अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी, लेकिन उस भरोसे के पर्दे के पीछे एक ऐसी साजिश पक रही थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 23 मई तक सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। अचानक यह जोड़ा चेरापूंजी से लापता हो गया। परिवार वालों ने जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उनका कोई पता नहीं चला। यह खबर दोनों परिवारों के लिए एक बुरे सपने की तरह थी। उनकी खुशी की दुनिया अचानक चिंता और डर के अंधेरे में डूब गई। जब राजा और सोनम के लापता होने की खबर इंदौर पहुंची तो दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। जो घर कुछ दिन पहले तक शादी के गीतों से गूंज रहा था, वहां अब खामोशी और डर का माहौल था। परिवार वालों ने तुरंत मेघालय पुलिस से संपर्क किया और अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरुआत में यह एक सामान्य गुमशुदगी का मामला लग रहा था। सोनम के परिवार ने तो अपहरण की आशंका भी जताई। उन्हें लगा कि शायद किसी ने पैसे के लिए उनके बच्चों को अगवा कर लिया है। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि इस कहानी का सच इतना भयानक और दिल दहला देने वाला होगा। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी, लेकिन मेघालय के अनजान रास्तों और गहरी खाइयों में किसी को ढूंढना आसान नहीं था। दिन बीतते जा रहे थे और परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी। हर फोन की घंटी पर उनका दिल दहल जाता था। लगभग 10 दिनों की लंबी और तनावपूर्ण खोज के बाद 2 जून 2025 को पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी। रियात अर्लियांग इलाके में एक गहरी खाई से एक शव बरामद हुआ। पहचान करने पर पता चला कि यह शव किसी और का नहीं, बल्कि इंदौर के राजा रघुवंशी का था। शव की हालत बेहद खराब थी और उसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था। यह साफ था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक क्रूर हत्या थी। जिस हनीमून पर राजा अपनी पत्नी के साथ प्यार भरे पल बिताने आया था, वहीं उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस को शव के पास से एक माचेट यानी एक बड़ा और धारदार चाकू भी मिला। जांचकर्ताओं का मानना था कि यही वह हथियार है जिससे राजा की हत्या की गई थी। इस खुलासे ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। अब सवाल यह था कि सोनम कहां है? क्या उसका भी अपहरण कर हत्या कर दी गई, या फिर वह इस साजिश का हिस्सा थी? पुलिस के मन में कई सवाल थे और हर सवाल इस कहानी को और भी उलझा रहा था। राजा की मौत की खबर ने उसके परिवार को तोड़कर रख दिया था। उनका बेटा, जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने गया था, अब कभी वापस नहीं आने वाला था। उनका दुख और गुस्सा दोनों ही चरम पर था। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक हनीमून पर गए जोड़े के साथ हुई यह वारदात हर किसी के लिए चौंकाने वाली थी। मीडिया में तरह तरह की खबरें आने लगीं।
कुछ लोग इसे अपहरण और फिरौती का मामला बता रहे थे, तो कुछ को इसके पीछे किसी और साजिश का शक था। लेकिन असली कहानी तो अभी सामने आनी बाकी थी। राजा की हत्या हो चुकी थी, लेकिन उसकी हत्या का रहस्य अभी भी मेघालय की उन्हीं हसीन वादियों में दफन था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सोनम को ढूंढना और यह पता लगाना था कि आखिर उस फेटफुल दिन हुआ क्या था। यह एक ऐसी पहेली थी जिसके हर टुकड़े को जोड़ना बेहद जरूरी था। राजा की लाश मिलने के बाद मेघालय पुलिस की जांच का पूरा फोकस सोनम पर आ गया था। वह इस मामले की अकेली चश्मदीद थी या शायद मुख्य साजिशकर्ता। उसके लापता होने की कहानी ने मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया था। जबकि राजा का परिवार मातम में डूबा था, सोनम का परिवार अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए चिंतित था। वे लगातार पुलिस से अपनी बेटी को ढूंढने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 8 जून की रात को सोनम रघुवंशी अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मिली। वह एक ढाबे पर थी जहां से उसने अपने परिवार को फोन किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। गाजीपुर के नंदगंज थाने में जब पुलिस ने सोनम से पूछताछ शुरू की तो धीरे धीरे इस खौफनाक साजिश की परतें खुलने लगी। शुरुआत में उसने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि राजा की हत्या कोई हादसा या अपहरण का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश की मास्टरमाइंड वह खुद थी। उसने कबूल किया कि एक बड़े विवाद के चलते उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला किया था। यह कबूलनामा सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। जिस पत्नी पर राजा ने इतना भरोसा किया, उसी ने उसके भरोसे का गला घोंट दिया था। सोनम ने पुलिस को बताया कि वह इस साजिश में अकेली नहीं थी। उसने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने प्रेमी राज कुशवाहा और कुछ अन्य साथियों की मदद ली थी। हनीमून पर मेघालय जाने की योजना भी इसी साजिश का हिस्सा थी, ताकि हत्या को अंजाम देकर इसे एक हादसे या अपहरण का रूप दिया जा सके। पुलिस ने सोनम के कबूलनामे के आधार पर तुरंत कार्रवाई की और इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही पुलिस ने सोनम सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें उसका प्रेमी राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी और 2 अन्य साथी शामिल थे, जिन्हें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पकड़ा गया। इस खुलासे ने दोनों परिवारों को झकझोर कर रख दिया। राजा का परिवार यह जानकर टूट गया कि उनकी बहू ही उनके बेटे की कातिल है। वहीं सोनम के पिता ने अपनी बेटी को निर्दोष बताया, लेकिन सबूत और कबूलनामा कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। यह मामला इतना बड़ा हो गया था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इसकी सीबीआई जांच की मांग की। मेघालय पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया, ताकि इस मामले की तह तक जाकर हर दोषी को सजा दिलाई जा सके। ये बेवफाई और धोखे की एक ऐसी कहानी थी जिसने प्यार और शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर एक गहरा सवालिया निशान लगा दिया था। राजा और सोनम की यह कहानी सिर्फ एक अपराध की दास्तां नहीं है, बल्कि यह रिश्तों में भरोसे और धोखे की एक दर्दनाक मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और जब यह विश्वास टूटता है तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। राजा ने सोनम पर आंख बंद करके भरोसा किया, उसे अपनी जीवन संगिनी बनाया और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे। लेकिन सोनम ने उस भरोसे को तार तार कर दिया। उसने न केवल अपने पति को धोखा दिया, बल्कि उसकी जान भी ले ली। यह घटना हमें याद दिलाती है कि किसी भी रिश्ते में अगर कोई समस्या है तो उसे बातचीत से सुलझाना चाहिए, न कि इस तरह के खौफनाक कदम उठाकर। इस पूरे मामले में गलत फैसलों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसका नतीजा एक युवा जिंदगी का अंत हुआ। सोनम ने अपने निजी विवादों और अपने अवैध रिश्ते को छिपाने के लिए हत्या जैसा घिनौना रास्ता चुना। उसने सोचा कि वह कानून की आंखों में धूल झोंक कर बच जाएगी, लेकिन सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। उसका एक गलत फैसला न केवल राजा की मौत का कारण बना, बल्कि उसने अपनी और अपने साथियों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। अब वे सभी सलाखों के पीछे हैं और उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि शॉर्टकट और अपराध का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ले जाता है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान किसी की जान लेकर किया जाए। समाज के लिए भी इस घटना में एक गहरा सबक छिपा है। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि रिश्तों का सम्मान कैसे किया जाता है। शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है।
इसमें ईमानदारी, समर्पण और विश्वास सबसे जरूरी होता है। जब रिश्तों में कड़वाहट आ जाए तो अलग हो जाना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन हिंसा और हत्या कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। हमें यह समझना होगा कि क्रोध और नफरत में लिए गए फैसले सिर्फ पछतावा और बर्बादी लाते हैं। राजा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक समाज के रूप में कहां जा रहे हैं, जहां रिश्ते इतने खोखले हो गए हैं। अंत में इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि विश्वास जीवन का सबसे कीमती तोहफा है, इसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। राजा की मौत एक ऐसी त्रासदी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन यह हमारे लिए एक चेतावनी भी है। यह हमें सिखाती है कि अपने रिश्तों को समय दें, एक दूसरे को समझें और किसी भी विवाद को शांति से सुलझाएं। अगर सोनम ने अपने दिल की बात किसी से साझा की होती या सही रास्ता चुना होता तो आज राजा जिंदा होता और कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। इस दर्दनाक अंत से हमें यही सीखना है कि प्यार और विश्वास की नींव पर बने रिश्ते ही सच्चे होते हैं, जबकि धोखे और साजिश की बुनियाद पर खड़ी हर इमारत एक दिन ढह जाती है। भारत दिवस न्यूज की खास खबर कैसी लगी जरूर बताएं। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले के गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था? एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण था। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। See, right after we got the information that Sonam and her husband had gone missing, we took up the challenge. See, immediately we started the search, and then subsequently during search, we had utilized NDRF, SDRF, and now also our SOT boys. Then eventually on the 2nd, we discovered the body of Raja, the Wei Sodong. So subsequently we got a murder case registered, and actually the challenging case thing was first because of the terrain plus the weather condition, but eventually we were able to get that body, discover the body, register the murder case, and we initiated the investigation. Yeah. So far, sir, how many people has been arrested, and Sonam has also been caught up in the UP also. Right. So can you say? Right. See, last night the operation started. We got 4 persons last night, and actually 3 persons we got last night, and later on Sonam came, she surrendered at Gazipur. Then this morning around before 12, we got another person, we arrested another person. So basically right now 4 persons have been arrested, being produced in the respective court, and we're going to get the transit warrant to bring them to Shillong for production in Shillong. And with regarding to Sonam, she's already there. She has surrendered, and our team has already moved out from Shillong. They were about to reach Gazipur, and eventually they will take her, formally arrest her, and then take the transit remand. So how many teams of the Meghalaya police has been involved to enter this? See, if you talk about the operation that we started, we had formed an SIT. We had capable officers there, and last night we sent 2 teams. One to UP, one to Madhya Pradesh, and then they executed the operation. And then this morning, again, we had sent another team. So this is actually a live triangle angle. See, that matter is under investigation. We'll find out. But patterns are saying that Sonam and Raj, they are in a good contact. Yeah. So the patterns says that, but that is the subject of investigation. We'll find out. Also used some supari killers or something else to use supari killers or something. See, like I've said, we are going to investigate. Once they come here, we'll be able to investigate them and then when understand. They will be brought to the Shillong from the Madhya Pradesh or the UP? See, we're going to take a transit remand. I've said once we get the transit remand for how many days, then most probably by tomorrow we'll be coming here. They also use the sharp weapons to use these killings. See, there was a dao that was seized,
So, and then if, as per the statement that have been given upon interrogation, they said they had bills bought from Guwahati. So yeah, just that. Sir, can you please say your name and designation, please? Oh, I'm H. Khargumar, MPS. I'm the Superintendent of Police City, Shillong, and I'm heading the SIT. Yeah, Thank you, sir. Thank you.